गायत्री उपासना के मूर्तिमान चमत्कार। महात्मा आनंद स्वामी। सुप्रसिद्ध महात्मा आनंद स्वामी अपने युग के महान गायत्री उपासकों में से एक थे। आर्य समाज के उच्च पदों पर वे आसीन रहे हैं और सफल पत्रकार माने गए हैं। 92 वर्ष की आयु तक वे देश विदेश में गायत्री का प्रचार करते रहे हैं। उनकी अपनी साधना भी ऐसी थी कि उनके मन, वचन और कार्य में समान रूप से उतरी थी। उक्त महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री मंत्र, आनंद गायत्री कथा आदि अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से आनंद गायत्री कथा में अपने निज के जीवन में प्रकट हुई गायत्री साधना के चमत्कारों का वर्णन है। यह आप बीती सुनने और ध्यान देने योग्य है। उन्हीं के शब्दों में यह अनुभव इस प्रकार है। बचपन की बात है। मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही बुद्धू था। कुछ नहीं आता था। इस कमजोरी के कारण अध्यापक गण मुझे घंटी आरंभ होते ही बेंच पर खड़ा कर देते थे तथा यह क्रम लगभग प्रत्येक विषय के घंटे में चलता रहता था। स्कूल से घर आने पर पिताजी मारते थे तथा कहते थे कि तू सर्वथा अयोग्य है, किसी काम का नहीं है। मैं रो रो कर कहता, पिताजी मैं बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, किंतु क्या करूँ, जो पढ़ता हूँ वह याद नहीं रहता। वे कहते, तू पढ़ता ही नहीं, तू सर्वथा निकम्मा है, मूर्ख है। इस दैनिक अपमान एवं नित्य के पीटे जाने से इतना दुखी हुआ कि इस छोटी सी आयु में आत्महत्या की बात सोचने लगा। जीवन की कोई इच्छा नहीं रही। सोचा, इस दुख और अपमान से भरे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। एक दिन 12 बजे स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं सीधा उस बरसाती नाले पर गया जो हमारे गांव के पास से होती हुई सीधा पानी वर्षा के बाढ़ से नदी में मिलती थी। मैंने पुल पर खड़े होकर छलांग लगा दी। दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगा, परंतु भगवान को इस शरीर से कुछ काम लेना था, इसलिए यत्न करने पर भी मैं मर नहीं सका। गोते खाता हुआ मूर्छा की अवस्था में कोई 2 मील नीचे किनारे इस्लामगढ़ के पास जा लगा। वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान कर घर पहुँचा दिया। एक दिन आर्य समाज के स्वामी नित्यानंद हमारे गांव जलालपुर में आए। हमारे बाग में ठहरे। पिताजी की आज्ञा हुई कि इन्हें तू रोटी खिलाने जाया कर। मैं प्रतिदिन जाता और उन्हें रोटी खिला आता। एक दिन पिताजी ने कहा, जा भैंस को पानी पिला ला। मैं गांव के बाहर तालाब में पानी पिलाने भैंस को ले गया। भैंस पानी पीकर गहरे पानी में चली गई। मैं छोटा था, उसे बाहर निकालूं तो कैसे। बहुत चिल्लाया, ढेले मारे तो भैंस तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर निकली तथा बाहर निकलकर जमींदार के खेत में घुस गई। जितनी देर से मैं दूसरी ओर पहुंचा, उतनी देर में उसके खेत में लगी फसल का कितना ही भाग नष्ट कर दिया। इधर से मैं भागा हुआ गया, उधर से जमींदार आ गया। मुझे पकड़कर इतना मारा कि हड्डियां दुखने लगी। उस दिन मुझे स्कूल में भी मार पड़ी थी। घर आया तो पिताजी ने क्रोध से कहा कि इतनी देर लगाकर आया है, और तब उन्होंने भी पीटा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं क्या करूं। तभी पिताजी ने कहा, जा बाग में स्वामी जी को रोटी दे आ। मैं रोटी लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा, उन्हें खाने को कहा और एक ओर निराश एवं उदास सा खड़ा रहा। महात्मा जी मेरी ओर देखते रहे। भोजन कर चुके तो बोले, खुशहाल चंद्र, क्या बात है, तुम आज उदास क्यों हो। सहानुभूति की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फूट फूट कर रो उठा। स्वामी जी ने प्यार से मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और बोले, तुझे क्या हुआ, क्यों इतना दुखी है। मैंने रोकर सारी कथा उन्हें सुनाई। उन्हें बताया कि यत्न करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं होता, मेरी बुद्धि खोटी है। उन्होंने कहा, आ बैठ मेरे पास, मैं इसकी औषधि बताता हूँ। एक कागज़ लेकर उन्होंने पेंसिल से गायत्री मंत्र लिख दिया और बोले, यह है तेरे रोग की औषधि। जब परिवार के सभी लोग सोए हुए हों, प्रातः 2-3 बजे उठकर स्नान करके
इसका जाप किया कर। तब उन्होंने गायत्री मंत्र के अर्थ भी बताए और जो अर्थ उन्होंने बताए वह आज भी मुझे भूले नहीं हैं। तभी से मैं प्रातः उठने लगा। जप के लिए बैठने पर नींद आती थी। मेरी चोटी लंबी थी। मैंने छत में रस्सी बांध दी तथा उसका दूसरा सिरा अपनी चोटी में बांध लेता था, जिससे झपकी आते ही नींद खुल जाती थी। इस प्रकार 5-6 माह जप करते हो गए तो मैंने इसका प्रभाव देखना प्रारंभ किया। पहले परीक्षा होती थी तो मेरे सभी प्रश्न अशुद्ध हुआ करते थे। अब मैं पास होने लगा। अध्यापकों ने कहा कि तूने अवश्य किसी की नकल की है, तेरी सफलता की आशा ना थी। मैंने कहा, नकल नहीं की, मैंने केवल गायत्री मंत्र का जप किया है। अध्यापकों को संभवतः यह बात समझ में नहीं आई, परंतु इसके बाद परीक्षा में मैं अच्छे नंबरों से पास होने लगा। इन्हीं दिनों मैंने एक कविता भी लिखी, जिस पर हमारे गुरु अध्यापक ने 1 पाउंड पुरस्कार भी दिया। मैंने घर पिताजी को कविता एवं पुरस्कार दिखाया। उन्होंने मुझे 1 पाउंड और इनाम दिया। इसके कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। आर्य समाज जलालपुर जट्टा का वार्षिक उत्सव था। महात्मा हंसराज की एक व्याख्या उस उत्सव में हुई। मैंने महात्मा जी के व्याख्यान की रिपोर्ट तैयार करके उन्हें दिखाई। उन्होंने पूछा, तू किसका लड़का है? मैंने कहा, आर्य समाज के मंत्री लाला गणेश दास जी मेरे पिता हैं। उसी समय मेरे पिताजी आ गए। महात्मा जी ने मेरे पिता से पूछा, इस लड़के से क्या कराते हो? पिताजी ने कहा, यह पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसके लिए जुराबे बुनने का कारखाना लगवा दिया है। महात्मा जी ने यह सुनकर कहा, इस काम के लिए यह लड़का ठीक नहीं मुंशी जी, इसे मुझको दे दीजिए। मैं इसे उस काम पर लगाऊंगा जिसके यह योग्य है। पिताजी ने कहा, मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ, यह आपका बच्चा है, जैसा आप चाहें करें। इसके कई दिनों बाद महात्मा जी का पत्र आया कि खुशहाल चंद्र को लाहौर भेज दो। मैं वहाँ गया। आर्य गजट में 30 रुपया मासिक पर नौकर रख लिया गया। आर्य गजट में कार्य करते हुए इसका संपादक भी बना। इन्हीं दिनों मालावार में मोपला विद्रोह हुआ। यवनों ने हजारों हिंदुओं की गर्दनें काट डाली, कितनों को जबरन मुसलमान बना दिया। हिंदू मुसलमान एकता के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक था। देश के पत्र पत्रिकाएं इस दिशा में निष्क्रिय थे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कोई भी छापना नहीं चाहता था। मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता कभी स्थापित ना होगी। इसका विचार करके हमने हिंदुओं को संगठित करने एवं परस्पर एकता स्थापित करने के लिए मिलाप पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इसका उद्देश्य ही था हिंदू मुस्लिम एकता, आचरण को उन्नत करने की, सदाचार को प्रोत्साहन देने की, रक्षा करने की आकांक्षा उत्पन्न की जाए। माँ की कृपा से मिलाप पत्र का प्रकाशन सफल रहा। आरंभ में तो 1 लाख रुपए का घाटा हुआ, किंतु इतने पर भी चलता रहा। भगवान की कृपा होने लगी। मोटर गाड़ियाँ, मकान, गाय भैंस सभी कुछ हो गया। बेटे बेटियाँ, लाखों की संपत्ति, सब कुछ मिला, क्योंकि गायत्री माता ने कहा कि मैं सब कुछ देती हूँ। धन दौलत, बल कीर्ति, सब कुछ माँ की कृपा से सब कुछ मिला। इन्हीं दिनों लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी हॉल में पंजाब के गवर्नर पर गोली चली। 4 युवक पकड़े गए। इन पर गवर्नर की हत्या करने की साजिश का अभियोग चला। मेरा पुत्र रणवीर भी इसमें से एक था। सेशन जज ने फांसी के दंड की आज्ञा सुनाती। तभी एक और दुर्घटना हुई। मैं जोगेंद्र नगर आर्य समाज के उत्सव पर आया था। एक पत्थर से पाँव फिसल गया। मैं पहाड़ से नीचे आ गिरा। रीढ़ की हड्डी टूट गई। घायल होकर लाहौर अस्पताल में पहुंचा। सारा शरीर प्लास्टर में जकड़ दिया गया। लोग रणवीर को फांसी की आज्ञा होने के कारण मेरे पास सहानुभूति प्रदर्शन के लिए आने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय वे रोना सा मुख बना लेते, आंखों में आंसू ले आते, किंतु वे जब हमारे पास आते तो मैं उन्हें हंसता हुआ मिलता। वे मुझे मुस्कुराते हुए देखते तो अचंभे में कहते, तेरी छाती में हृदय है या पत्थर? बेटे की फांसी की आज्ञा हुई है, स्वयं तख्त पर पड़ा है, फिर भी हंसता है। तो इस पर मैं विश्वास के साथ कहता, सुनिए, यदि मेरा कल्याण इस बात में है कि मेरा बच्चा मेरे साथ ना रहे तो वह कभी नहीं रहेगा, और यदि कल्याण इसमें है
कि मेरा बच्चा बच जाए तो संसार की कोई शक्ति इसको मुझसे छीन नहीं सकेगी। लोग रणवीर के लिए रोते थे, किंतु मैं तो नहीं रोया। एक दिन स्वामी सत्यदेव जी, जो महाराजा जम्मू कश्मीर के गुरु थे, मिलने आए। मेरी तरफ देखकर बोले कि इतनी विपत्ति में भी तो इस प्रकार प्रसन्न रह सकता है, इस प्रकार हंस सकता है, तो तेरे बेटे को कौन छीन सकता है। और उनकी बात सत्य निकली। रणवीर का बाल बाका नहीं हुआ तथा अभियोग से बरी कर दिया। गायत्री माँ केवल लोक ही नहीं देती, पर लोक भी देती हैं। लोक पर लोक दोनों का सुधार करती हैं। आत्मा को पवित्र करने वाली वह माता आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन संपत्ति और ब्रह्मवर्चस्व को देकर ब्रह्मलोक को ले जाती हैं। इसलिए कीर्ति, धन संपत्ति, संतान, बेटे बेटियां, मोटरे संबंधी आदि सब कुछ देने के बाद इस प्यारी गायत्री माँ ने कहा, मार सबको लात, मेरे साथ आ, मैं ब्रह्मलोक को ले चलूँगी। सबको छोड़कर मैं गेरुए वस्त्र पहनकर माँ के दिखाए हुए मार्ग पर चल पड़ा। 8 वर्ष की आयु से लेकर अब तक एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं कि जब मैंने गायत्री माँ की गोद में बैठकर अमृत ना पिया हो। यह सारी कहानी सुनाने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि आजकल कलयुग अवश्य है, किंतु कलयुग में भी गायत्री की उपासना करने से वह सब कुछ मिलता है जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था, जो दूसरे ऋषियों, योगियों और महात्माओं ने बताया था, जो जगत गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, गांधी, टैगोर, तिलक, रामकृष्ण ने बताया, वह असत्य नहीं हो सकता। अतः मैंने जीवन में स्वयं अनुभव करके देखा है। मैं कहता हूँ वह सत्य है, सत्य है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।